जय हिंद, जय नेपाली। मित्रों, हम सभी बात कर रहे हैं कविवर गोपाल सिंह नेपाली की, जिनकी प्रख्यात कविता की पंक्तियां हैं कि हुआ देश की खातिर जन्म है हमारा, कि कवि है तड़पना कर्म है हमारा, कि कमजोर पाके मिटा देना कोई, इसी से जगाना धर्म है हमारा। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो नेपाली जी की कविता जैसे आग उगलने लगी थी और अपनी कविताओं की सेना लेकर वो चीन के विरुद्ध डट कर खड़े हो गए थे और देशवासियों को पुकारने लगे थे कि हम गंगा और हिमालय को पराधीन नहीं होने दें। भारत के प्यारे जागो, सोई सितारे जागो, बैरी दुआरे आए, तुम सिर उतारो जागो। इस तरह की पंक्तियों से वो देश के युवाओं का आह्वान करते और उन्हें देश सेवा में प्रयुक्त मानते। वे स्वयं को भी वन मैन आर्मी कहते थे। वो कहते थे कि मैं ऐसा कवि हूँ जो अकेला सरहद पर अपनी कविताओं की सेना के साथ चीन के विरुद्ध युद्ध कर रहा हूँ। 1911 में बेतिया के पश्चिमी चंपारण में नेपाली रानी महल में कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म हुआ। जन्म चूंकि कृष्णाष्टमी को हुआ था तो सहज ही बच्चे का नाम माता पिता ने गोपाल रख दिया। लेकिन नेपाली जी ने गौवें तो नहीं चराई, पर बांसुरी की जगह कलम को लेकर उन्होंने कविताओं की रचना की और सदैव साहित्य पालक बने रहे। उसके बाद प्रारंभिक अवस्था से ही उन्होंने पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल इस कविता की रचना की। बालक में उनकी रचना हरी घास छपी और चारे तारे चमको तुम भी चमको, ऐसी सुंदर कविता की रचना के बाद उनकी धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ने लगी, पहचान बढ़ने लगी। पश्चात नेपाली जी ने बनारस, फिर मुंबई और तब का बम्बई, उसके बाद महाप्राण निराला जी के साथ सुधा रतलाम टाइम्स के संपादन में संपादक द्वय की जगह निराला और नेपाली का नाम आता। उसके बाद तो वो भारत भर में घूम घूम कर कविता पाठ करने लगे। उस समय आकाशवाणी, दूरदर्शन से उनकी कविताएं आती और न जाने बिहार के युवाओं के कैसे वे साहित्य के प्रतिनिधि बन गए थे। और उसके बाद राष्ट्रप्रेम की कहते हैं कि 1962 में जिन कविताओं की श्रृंखला को उन्होंने संपूर्ण रूप से लिखा वह संकलन बनकर हिमालय में पुकारा में छपी और देश में उनकी ख्याति आकाश को छूने लगी। तब वो कहते थे कि फिल्मों में लिखना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है और फिल्मों का सफल जीवन छोड़कर वो देश सेवा की ओर अग्रसर हुए और हर देश, हर प्रदेश और हर राज्य में जाकर, यहाँ तक कि चलो भाई ब्रोम डीला, चाऊ को मोम खिला, इस तरह की कविताओं से उन्होंने चीन का विरुद्ध किया। कहते हैं कि उस समय चीन की पेकिंग से नेपाली जी को प्रतिदिन आकाशवाणी के उद्घोषक गालियां बकते और किसी मित्र ने जब उन्होंने कहा कि आपको पता है चीन पेकिंग से आपको गालियां दी जाती हैं, तो वे उछल कर कूद कर बैठे और इतने प्रसन्न हुए कि उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि चीन अकेला मुझसे परेशान है। वो कहते कि यह उपाधि जो चीन मुझे गालियां दे रहा है इतनी बड़ी है कि यह मेरे लिए भारत रत्न है। भारत रत्न से भी बड़ा पड़ोसी देशों की गालियां सुनकर नेपाली जी प्रसन्न हुआ करते थे। और आज हम बहुत बाद की पीढ़ी यह मांग लेकर निकल पड़े हैं
कि राष्ट्रवादी, राष्ट्रीयता के प्रहरी, गीतों के राजकुमार कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी को, जो राष्ट्र कवि थे, जन कवि थे, मानस कवि थे, जन जन के कवि को भारत रत्न मिली। इस अभियान के साथ हम लोग पुरजोर आंदोलन में जुट गए हैं। यह आंदोलन कैसा है? यह आंदोलन गीत आंदोलन है और उनकी कविताओं के द्वारा या उन पर रचे गए गीतों के द्वारा हम जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और यह सूचनाएं जन जन में चाहते हैं कि चर्चा का विषय बने कि आज तक राष्ट्र कवि को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, कोई पद्म पुरस्कार, कोई पद्म विभूषण क्यों नहीं मिला, जबकि यह तय है कि कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी ने देश के लिए जितनी कविताएं लिखी उतनी कविता किसी और कवि ने नहीं लिखी। खैर, यह विवाद का विषय नहीं है। मैं फिर आती हूँ नेपाली जी के जीवन पर। जब 62 के आंदोलन में देश को जगाते हुए वे दिल्ली से बनारस, बनारस से लखनऊ, लखनऊ से पटना और पटना से भागलपुर पहुँचे। भागलपुर के घोंगा और एक चारी कहलगांव के पास उन्होंने कविता पाठ की। वो ट्रेन से भागलपुर नेपाली गीत गोष्ठी में जा रहे थे। कहते हैं कि ट्रेन में ही उनकी तबीयत खराब हुई और वे भागलपुर में पहुँचे, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। सारी साहित्यकार और उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों का दिल बैठ गया, सभी स्तब्ध हो गए। यह एक बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना थी। ये घटना नहीं थी, दुर्घटना थी। परिवार के लोग भी समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे आना है। 62 के 17 अप्रैल में 62 को 17 अप्रैल में गीत गोष्ठी, फिर 63 के 17 अप्रैल में गीत गोष्ठी में भाग लेने जा रहे थे। तब तक 63 में उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। उस मृत्यु को आज भी परिवार के सभी लोग तड़प कर याद करते हैं और उनके प्रशंसक कहते हैं कि नेपाली जी कुछ और दिन जीवित रहते तो न जाने कितने प्रबंध काव्य, कितने खंड काव्य, कितने प्रेम के काव्य, भक्ति के काव्य, प्रकृति के काव्य, न जाने कितनी कविताओं की वो रचना करते। और यहाँ से प्रारंभ होता है नेपाली जी के परिवार का संघर्ष। और एक बड़े संघर्ष के बाद परिवार के लोग आए। उनके संकलन को नेपाली समग्र के रूप में भारत में उन्होंने ये अवदान दिया। नेपाली समग्र छपी, प्रशंसकों के पास पहुँची और उसके बाद उनके शताब्दी प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति भवन से प्रारंभ करके बेतिया में इस शताब्दी समारोह को पूरा किया। हम पुनः उनकी शताब्दी श्रृंखला को मनाते जा रहे हैं और हर जगह से आवाज़ आ रही है कि नेपाली जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो 2 पंक्तियां मैं उनकी पढ़ना चाहूँगी। वो कहते हैं कि आज मैं गाता सुख के गान और कल हो जाऊंगा मौन। आज मैं गाता सुख के गान और कल हो जाऊंगा मौन। लगेगी ऐसी गहरी नींद, बीन पर सो जाऊंगा मौन। नेपाली जी ने तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, ये गीत लिखा। तू चिंगारी बनकर उड़ी, जाग जाग में ज्वाल बनूं। तू बन जा हराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। भाई बहन पर एकमात्र यह गीत नेपाली जी ने ही लिखा था। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। जब साहित्य के इतिहास में हिंदी गीतों को हिंदी दिवस के लिए ढूंढा जाए तो भी नहीं मिलता। नेपाली जी ने इस दिवस को भी एक कविता अवदान के रूप में हमारे बीच दी है। 2 वर्ष वर्तमान का सत्य सरल,
सुंदर भविष्य के सपने दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो उसे अपने आप पनपने दो। क्यों काट रहे पर पंछी के, पहुंची न अभी यह गाँव तक। क्यों काट रहे पर पंछी के, पहुंची न अभी यह गाँव तक। क्यों रखते हो सिमट इसको तुम सदियों से प्रस्तावों तक। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो इसे अपने आप पनपने दो, तुम अपने आप पनपने दो। हिंदी भारत की राजभाषा है, यह सही है, किंतु हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में अभी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बनाई। यह बहुत दुखद है। जबकि हिंदी को समझने वाले, हिंदी को बोलने वाले अब विश्व स्तर में भी हिंदी बोली जाती है, समझने वाले लोग हैं। ये थे आपके नेपाली जी, जिन्होंने फिल्मों में 450 गीतों का अवदान दिया। संवरिया, बजरिया, गुजरिया, डगरिया, इन लोक भाषा को हमारे कविवर नेपाली ने फिल्मों में पहली बार प्रयोग किया और ये बड़े प्रसिद्ध भी हुए। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी आँखें प्यासी दी, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। और संपूर्ण रामायण के गीत शिवदास, काली भक्त, सूरदास, नरसिंह भगत, इन ऐसी कम से कम 450 गीतों की रचना उन्होंने 50 फिल्मों में की। 3 फिल्में उनकी स्वयं की बनाई हुई थी। चौथी फिल्म 2 मुल्कों की कहानी, बनाते बनाते वे स्वर्गवासी हुए। हमारे लिए वे स्वर्गवासी नहीं हुए हैं। हमारी नई पीढ़ियों को कविताओं का, कविताई का, साहित्य का, वो स्वच्छ स्वस्थ भाषा का और हिंदी की समझ का अवदान देते आ रहे हैं और नई पीढ़ियों की एक आइकॉन बने रहेंगे, वे प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। पंछी, नीलिमा और हिमालय ने पुकारा जैसी अनेक पुस्तकों को उन्होंने संकलन के रूप में पाठकों को दिया। उनकी कितनी किताबें संकलन के रूप में नहीं हो पाई, न प्रकाशित हो पाई, जिसका सभी को दुख है। और यह सर्वविदित है कि उनकी कविताओं को प्रकाशकों ने कैसे बचाया। ये थे आपके कविवर गोपाल सिंह नेपाली। उनके बारे में मैं दिन प्रतिदिन आप सभी को कुछ खूबियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ प्रसिद्धियाँ और बिहारीपन, अक्खड़पन होने का एहसास मैं आप सभी को करवाती रहूँगी। और कितने स्वाभिमानी, कितने स्वावलंबी और कितने स्वतंत्र विचारों के थे कि वो कहते हैं कि ओ आलोचक विष घोल नहीं, साहित्य समझ सुन बोल नहीं। हिमालय को अपना स्वाभिमान, कलम को अपनी तलवार और शब्दों की सेना को वो अपने सैनिक मानते थे। वे लिखते हैं कि मेरा धन है स्वाधीन कलम, राजा बैठे सिंहासन पर, है ताजों पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, तुझसा लहरों में रह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। पुनः वे कहते हैं कि गैरों की कलम चिलम जैसे, गौर करेंगे, नेपाली कहते हैं कि गैरों की कलम चिलम जैसी, फैलाती घटा भरम जैसी, पर मेरे पास कलम ऐसी, उड़ने को उड़ जाए नभ में पर छोड़े नहीं जमीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम।
ऐसे थे आपके नेपाली। नेपाली को सुनिए, जानिए। आप प्रशंसक तो हैं, पाठक तो हैं ही। नेपाली ने अपने लिए भक्तों का सिलसिला कैसे और क्यों प्रारंभ किया, अगली बार मैं ये आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय नेपाल।